हर एक केस को ट्रायल चलाइएगा 10 साल, फिर हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कोर्ट जो है एक मोहरा बन जाएगा, शतरंज का मोहरा बन जाएगा और लोग खेलते रहेंगे बैठ करके, और जो सही आदमी है उसका न्याय नहीं हो। जनरलाइज कोई बोल दे कि गोरा आदमी ऐसा होता है, काला आदमी ऐसा होता है, अब सब आदमी उस पर जाके केस कर दे। नाटा आदमी ऐसा होता है तो लंबा आदमी बराबर आता है ना। मामला है किसी का कुछ हो गया, कुछ चल रहा है, लोग परेशान हैं, तो कोर्ट को तो देखिए, कोर्ट हो या प्रशासन हो या संविधान हो, केस ही खत्म करने की बात, थोड़ी सजा कहाँ, सजा तो जीरो हो गया, जीरो हो गई, जीरो हो गई, केस खत्म करने की बात हो गई ना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मान का मतलब सम्मान से है और हानि का मतलब होता है उस सम्मान को नुकसान पहुंचाना। इसे अंग्रेजी में डिफेमेशन भी कहते हैं। विश्व के तमाम देशों में ये कानून चलता है। आपको बता दें कि जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि विश्व के तमाम देशों में ये कानून चलता है और अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा निर्देश दे दिया है। तो देखिए, आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब डिफेमेशन कानून को लेकर एक बड़ा आदेश दे दिया है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आदेश क्या है वकील साहब। देखिए, 5 अक्टूबर को एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के, डिवीजन बेंच का जजमेंट है जी, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस बेला त्रिवेदी, ये दोनों जस्टिस हैं, उसमें उन्होंने, चूँकि बहुत केस हो रहा था कंट्री में, देखिए अपने माइनर ऑफेंसेस बहुत सारे हैं जिसमें 6 महीना 3 महीना मैक्सिमम 2 साल सज़ा, ये सब रखा गया है बुक में। चूँकि विदेशों में लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी चलता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स ये कहता है, आप किसी दुकान में गए और आपने चाय मांगी और वो चाय गर्म है। अब चूँकि कोल्ड कॉफ़ी भी चलता है, बहुत जगह लोग ठंडी चाय भी पीते हैं, उसमें अगर उसने लिख के रखा है कि दिस टी इज हॉट, तब तो ठीक है। लेकिन कुछ लिखा नहीं, आपको चाय दे दिया, आप ऐसे पी गए, आपको गर्म लग गया, गर्म मुंह जल गया आपका, तब केस कर सकते हैं। केस कर सकते हैं। अपने कंट्री में कम है, लेकिन विदेशों में पढ़ाई होती है। इस ढंग का कानून जो मान हानि वाला टाइप चीज़ है, ये सब फॉरेन कंट्री से अपने यहाँ कानून में आया है। और इधर जो व्हाट्सएप पर, हमको तो इस बात का आश्चर्य अभी तक फॉरेन में केस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि व्हाट्सएप तो लोग फॉरेन में भी सुने होंगे, केवल इंडिया में नहीं सुने होंगे। और मजिस्ट्रेट लोगों की बलिहारी है। एक व्हाट्सएप मैसेज कोई बोलेगा उड़ीसा में, सुनेगा गुजरात में, बोलेगा कर्नाटक में, सुन लिया बिहार में, वो भी कोई जेनरिक वर्ड बोला। अगर कोई कह दे कि लड़कियां ऐसी ही होती है, सब लड़की मिलकर केस कर दे उसके ऊपर, कहीं ऐसा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो फ्रिवोलस केस है, तुच्छ केस है, तुच्छहीन है, जो बातें नीचे ही खत्म हो सकती है, वैसे बातों पर कोर्ट के समय को जाया न करें। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण बातें कोर्ट के पास हैं। बहुत लोगों के पास बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, किन्हीं को प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा है, किन्हीं को ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है, किन्हीं का कोई आदमी बंद है जेल में बेमतलब का निर्दोष, भाई वो सब बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी कोई कॉन्ट्रैक्टर काम किया, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, कोई आदमी का कोई किसी सासू बूढ़ा बूढ़ी को घर से निकाल दिया, उन चीज़ों को देखना जरूरी है। कि देखना जरूरी है कि किसको किसने क्या कहा और उसे कौन उसकी मान हानि हो गई। हमने कुछ दिन पहले आपके यहाँ को बताया था ऑफेंस का डिफिनेशन। ऑफेंस कहते क्या है, उस CRPC के 2N में लिखा हुआ भी एक ऑफेंस किसे कहते हैं। अब चूँकि तो उसको रिपीट नहीं करेंगे उसको हम, लेकिन अब किसी ने कहीं पर कहा और एक जेनेरिक वर्ड कहा और आप उस पर चले गए। ये मामला जो गया था, ये मामला एक कॉन्ट्रैक्टर का था। वो कॉन्ट्रैक्टर कहीं कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट में उसके अपोजिट पार्टी का हो गया, और उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी होगा तो एक ही आदमी का, एक आदमी तो का नहीं होगा, या 10 आदमी का नहीं होगा, एक आदमी का होता है। अब जिसका नहीं हुआ उसने पहले उस पर कई एक केस किया, वो लास्ट में सब फेल कर गया, उसने मानहानि का केस कर दिया ऑफिसर के ऊपर। हमारे कंपनी को उन्होंने काम नहीं दिया तो हमारी मानहानि हो गई। तो ये केस चला है, बहुत लंबा केस है, 54 पेज का जजमेंट है, तो उतना तो कहना संभव, लेकिन 2-3 बातें मुख्य जो बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट को जो कॉग्निजेंस लेते हैं CRPC 190 में और 200 में, उनको उसके बाद उसमें इंक्वायरी करने का अधिकार है। जैसे केस कंप्लेंट फाइल होता है तो 202 में उनको जाके देखना है कि प्राइमा फेसी मटेरियल है, कॉग्निजेंस के लायक है कि नहीं है।
अगर कॉग्निजेबल मैटर नहीं है तो अननेसेसरी उसको वहीं रिजेक्ट कर दीजिए। अच्छा, ये मैजिस्ट्रेट को बिल्कुल राइट दे दिया गया है। 200 राइट पहले से राइट में उनका अधिकार है पहले से। हाँ। सीआरपीसी के धारा 203 में अधिकार है जी। कि अगर फ्रीवोलस मैटर है, हाँ। विदाउट सब्सटेंस है, तो वहीं इसको रिजेक्ट करिए, खत्म ठीक है, करिए ठीक केस है। को। अगर उसमें ख़त्म नहीं होता है, मजिस्ट्रेट साहब और उतना दिल नहीं दिखाते हैं, तो ऐसे हालत में क्या है कि आप हाई कोर्ट जाएं, और हाई कोर्ट में एक पावर सीआरपीसी में 482 का 482 में यह है कि अगर इस ढंग का कोई केस है, नीचे फाइल हो गया है, अननेसरली एक ट्रायल में चल रहा है, जो कि अपने एक क्रुएल्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिसके ऊपर ट्रायल नहीं चलना चाहिए उसके ऊपर ट्रायल पड़ रहा है, रोज़ कोर्ट में जा रहा है, वकीलों के पास जा रहा है, समय जा रहा है, नौकरी से छुट्टी ले रहा है, तो यह भी तो एक परेशानी है उसको ट्रायल। तो वैसे केस के लिए अगर जब प्रावधान दिया गया सीआरपीसी में 482 का कि फ्रिवोलस केसेज जो एक आध रिवेंजफुल केस होते हैं, हम पर उसने केस किया तो हम भी उस पर केस कर देते हैं कि एक बार, या कोई पॉलिटिकल वेंडेटा में भी कोई होता है कि हमारे ऊपर किया तो हम उनको तंग करते हैं। तो कोर्ट मोहरा न बन जाए इन चीज़ों का, कोर्ट में ऐसे लोगों का जमाखड़ा न हो जाए जो आपसी रंजिश को लेकर एक दूसरे पर झूठा केस करते हैं। उसके लिए प्रावधान दिया गया है सेक्शन 482 सीआरपीसी, और ऐसे केसों को सिरे से रद्द करने की शक्ति दी गई है हाई कोर्ट के पास में। हाई कोर्ट के पास भी वो मामला गया था, रद्द नहीं हुआ। आप जानते हैं राहुल गांधी वाले केस में भी गया था, नहीं का मामला हुआ। तब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 134 में उनको सिविल रिवीजन का पावर है, सिविल अपील होता है वहाँ पर। सिविल अपील के अंदर उन्होंने सुना इस मैटर को, और सुन करके उन्होंने कहा कि ये ऐसे केसेज को मजिस्ट्रेट को ही अपने लेवल में 203 के अंदर समाप्त कर देना चाहिए था। अगर नहीं वहाँ बच गया, नहीं हो पाया, तो हाई कोर्ट को बिल्कुल 482 दिया ही गया है इसी के लिए। ऐसे फ्रिवोलस मैटर को जिसमें कोई शक्ति नहीं, कोई सब्सटेंस नहीं, बेमतलब अखबारी न्यूज के लिए बनेगा और कोर्ट मोहरा बन जाता है, दो व्यक्ति इसको वहीं समाप्त करें। ये एक बहुत ही अच्छा जजमेंट हुआ है। और अभी देश में देख रहे हैं कि पॉलिटिशियंस के विरुद्ध में कोई, जब आप नेता बन के बोलिएगा और मंच पर बोलिएगा और पब्लिक को खुश करिएगा, गुदगुदी लगाइएगा, तो कुछ ऐसी बातें जहाँ तहाँ लोग करते हैं। थोड़ा अगर मर्यादा भी गड़बड़ाया है बोलने में, जो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी वाले केस में कहा भी, मतलब कि वकील साहब, जो राहुल गांधी का मामला था और तेजस्वी यादव का जो मामला है, ये भी तो डिफेमेशन के अंडर ऐसे बहुत सारे फ्रिवोलस केसेज हैं। इन केसेज में नहीं चलना चाहिए बहुत लंबा चौड़ा, इसको वहीं ख़त्म करना चाहिए। बहुत कुछ रेप्रीमेंड दे करके, कुछ वार्निंग देकर, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने किया कि भाई उनको मर्यादित भाषा में बोलें, पब्लिकली बोलते हैं, किसी के ऊपर आक्षेप ना आवे, वो ध्यान रखें इस बात को। लेकिन लॉ में बहुत सारा प्रावधान ऐसा है जिसमें कहता है कि बहुत सारी बातों में वार्निंग दे करके, हल्का रेप्रीमेंट दे करके, रिकॉर्डेबल वार्निंग दे करके, या कुछ हल्का फल्का पनिशमेंट फाइन भी लगा करके ख़त्म करिए उसको। न कि सब पर ट्रायल चला करके इसको समरी ट्रायल चलाइए, छोटा मोटा इसको वहीं ख़त्म करिए। हर एक केस को ट्रायल चलाइएगा 10 साल, फिर हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो कोर्ट जो है एक मोहरा बन जाएगा, शतरंज का मोहरा बन जाएगा, और लोग खेलते रहेंगे बैठ करके, और जो सही आदमी है उसका न्याय नहीं हो पाएगा। अच्छा, सही में विवाद बहुत, पति पत्नी का विवाद है, और बहुत इंपॉर्टेंट विवाद है, लोग परेशान है उस चक्कर में। आप देखेंगे तो सोचेंगे तो आदमी की शादी हुई है 26 साल में, 42 साल तक केस लड़ रहा है, फिर दोबारा शादी अब कब करेगा वो? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कितने केसेज में कहा कि इसको 6 महीना साल भर में ख़त्म करिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेज में इतना समय लग रहा है, उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है। कारण यही है कि कोर्ट मोहरा बन गया छोटे मोटे चीज़ों का। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही माकूम डिसीजन है, ऐसे फ्रिवोलस केसेज को टू निप इन द बड शुरुआत में ही ख़त्म करें। अच्छा वकील साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव का जो मामला चल रहा है, जो मानहानि का मामला है, तो क्या अब ये मामला भी मैजिस्ट्रेट के लेवल पर ही हल कर लिया जाएगा, ये मामला कोर्ट जाएगा? नहीं, वो तो मामला जो इस संबंध में कन्वर्ट हो गया, कॉग्निजेंस ले ली है, तब कॉग्निजेंस लेने के बाद वो सुनेंगे, समझेंगे, कुछ आगे जाकर करेंगे। लेकिन अब मामले जो कि ऑब्जर्वेशन भी डाल दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, तब ये सब मामला बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, रुक जाना। सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, उसका जो इंटेंट है, उसको अगर लोग समझें, क्योंकि आजकल थोड़ा सा पढ़ने के का जो पढ़ने में समय, आप संडे को आए हमारे पास, देखिए हम किताब खोल के बैठे हुए लगे लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने जो, अगर वकील बने हैं तो आपको पढ़ने का एक हवस होनी चाहिए।
जज बने हैं तो आपको पढ़ने की हवस होनी चाहिए। अगर वो नई चीज़ आप नहीं पढ़ेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट जो रियली सुप्रीम है, जो बात में बहुत से इशारा कर देती है, उन बातों को पूर्णतः अगर नहीं समझते हैं तो आप न सही वकील हैं न सही न्यायविद हैं, आप सही काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे केसेज में किसी राजनीति से किसी को प्रभावित नहीं होना चाहिए और किसी के आपसी रंजिश का ये मोहरा न बन जाए, कोर्ट जरूर देखें। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2010 को ये जजमेंट दिया है कि फ्रिवोलस केसेज को मजिस्ट्रेट करें और मजिस्ट्रेट नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर के जो हायरार्की में जजेज हैं, सेशन जज हैं या हाई कोर्ट है, उसको वहीं ख़त्म करें, उसको बढ़ावे नहीं, बेमतलब टाइम बर्बाद नहीं करें। ये जो जजमेंट आप कह रहे हैं कि ज़बरदस्त जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस जजमेंट का तेजस्वी यादव के मामले में कितना फ़ायदा हो सकता है? लोग साइट करेंगे, जो रिपोर्टेबल जजमेंट है ये जजमेंट रिपोर्टेबल हो चुका है। जिसको रिपोर्टेबल में डालेंगे कि हमारे केस में सब्सटेंस ने हम कहाँ बोले, क्या बोले, कोई व्हाट्सएप पर सुना हुआ थे भी नहीं और स्पेसिफिक किसी के नाम से हमने नहीं कहा। जनरलाइज कोई बोल दे कि गोरा आदमी ऐसा होता है, काला आदमी ऐसा होता है, अब सब आदमी उस पर जाके केस कर दे। नाटा आदमी ऐसा होता है तो लंबा आदमी बराबर आता है ना, लंबे का ये गुण, नाटे का ये गुण, छोटे का ये गुण, तो उसका आँख ऐसा तो ऐसा गुण। ये जेनेरिक मैटर है। ये सब मजाक में जो आदमी गपशप करता है तो बोलता है हंसी मजाक में। अब उन बातों पर केस मुकदमा होने लगे और कोर्ट उसको भी देखने लगे, तब तो इसका मतलब कोर्ट क्या काम करेगी? ऐसे में तो ऑलरेडी ओवरलोडेड है ही, ऐसे कैसे करेगी तो पूरा जैसे कूड़ा कचरा साफ करने का समय वहाँ भी आ गया। मतलब इस जजमेंट से तेजस्वी यादव को फायदा हो सकता है? ऐसे सभी केसेस, जितने फ्रीवोलस केसेस सब बहुत जगह होते हैं, उसमें ऐसे सबसे जो रिनाउंड केस में भजन लाल वाला केस था, तो भजन लाल मुख्यमंत्री सटे थे, उनके ऊपर एक गलत केस, क्रिमिनल केस कर दिया गया था। और उस केस में भी कहा, डिसाइड किया कि जो पॉलिटिकल वेंडटा वाली केसें हैं, किसी को अननेसेसरी तंग करने वाली केसेज हैं, जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई इनक्रिमिनेटिंग मैटर नहीं है, वैसे केसेस को आप सिरे से शुरू में ही ख़त्म करें। और नहीं ख़त्म कर पाते हैं तो उसी के लिए सेक्शन 482 दिया गया है, हाईकोर्ट को पावर दिया गया है और हाईकोर्ट बखूबी इसका निवाह करके समाप्त करे केस को, अननेसरी चलाते ना रहे केस को। देखिए अभी बहुत सारा सिविल सूट जो है क्रिमिनल में कन्वर्ट कर देते हैं लोग, वहाँ पर कॉन्ग्रेस ले लेते हैं। मामला है किसी का कुछ हो गया, कुछ चल रहा है, लोग परेशान हैं, तो कोर्ट को तो देखिए, कोर्ट हो या प्रशासन हो या संविधान हो, मुख्य सबका उद्देश्य एक सुप्रबंधन करना, आदमी सही तरीके से रहे, सबका अधिकार सुरक्षित रहे, सबको न्याय मिले, न कि हम कोर्ट जो है उसका मोहरा बन जाए, शतरंज का चौसर न बन जाए। ठीक है वकील साहब, एक आखिरी सवाल, ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या सजा के प्रावधान में भी कुछ तब्दीलियां आएंगी? जब केस ही खत्म करने की बात हो रही, सजा कहाँ, सजा तो जीरो हो गया, जीरो हो गई सजा, जीरो हो गई, केस खत्म करने की बात हो गई ना। उन्होंने कहा कि डिसमिस करो केस को, बिल्कुल, या डिसमिस होना भी चाहिए था। सब्सटेंस देखेगा, सब्सटेंस देखने का पावर मजिस्ट्रेट को है, तो मजिस्ट्रेट सब्सटेंस देखें, और मजिस्ट्रेट ना देख पाए तो उनके ऊपर के जो कोर्ट हैं वो देखें, नहीं तो हाई कोर्ट देखे वहाँ का। अगर सब्सटेंस और जल्द से जल्द डिसमिस। आपने देखा ना कि ये जो जजमेंट हुआ डिफेमेशन वाला, ये तो फाइल बहुत जगह हुआ, केवल गुजरात में एक मजिस्ट्रेट ने लिया था, बाकी जगह तो नहीं हो पाया। तो इस ढंग के केसेस को तो कभी कोई मजिस्ट्रेट विशेष पर डिपेंड करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बड़ा ही क्लियर कट है। ऐसे फ्रिवोलस केसेस को आप टूटनी पिंदी बट करें, शुरू में ही समाप्त कर दें। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लॉ रूम। बहुत शुक्रिया।